हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस में हम देखेंगे वेक्टर को कैलकुलस के बहुत सारे जो टेक्निक्स होता है डिफरेंसेस एंड इंटीग्रेशन उसके थ्रू कैसे मैनिपुलेट किया जाए। और ये वेक्टर कैलकुलस बीच में मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो सीरीज हमारे कंटिन्यू होगा उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वेक्टर कैलकुलस की इम्पोर्टेंस एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी नहीं, बहुत सारे ऐसे ब्रांच है फिजिक्स में जिसमें ये इम्पोर्टेंट है। कैलकुलस तुम सब लोगों ने 11th और 12th में पढ़े हो। तो आज हम पढ़ते हैं इस कैलकुलस को वेक्टर में कैसे अप्लाई करें और वेक्टर के बहुत सारे फंक्शन के बारे में। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया तुम लोगों के लिए। तो ये प्रेजेंटेशन तो मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा टेलीग्राम लिंक होगा उस टेलीग्राम लिंक में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उसमें तुम्हें ये पीपीटी मिल जाएगा। तो चलो आज की पढ़ाई फिर शुरुआत करते हैं वेक्टर कैलकुलस। तो पहले ये जो वेक्टर कैलकुलस है ना, हाँ, तो ये वेक्टर कैलकुलस में हमने एक ऑपरेटर पढ़ेंगे, उसका नाम है डिफरेंशियल वेक्टोरियल ऑपरेटर। ये कुछ ऐसा दिखता है डेल, ये कुछ ऐसा दिखता है डेल ऑपरेटर। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो डिफरेंशियल वेक्टर ऑपरेटर है ना, डेल वेक्टर बोलते हैं। इसका एक्चुअल में ऐसा फॉर्मूला होता है आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड। ये कुछ ऐसा होता है। अब मान लो ये इसको अप्लाई कैसे करेंगे। अब मान लो कोई एक फंक्शन है, तो कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो एफ इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके। और इसको लिखा है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप। अब इसको इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे मान लो, सॉरी सॉरी, ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही थिकनेस हो गया। अब मान लो अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा डेल डॉट एफ वेक्टर, डेल डॉट एफ वेक्टर। अब डेल डॉट एफ वेक्टर माने इसका मतलब है जैसे डॉट प्रोडक्ट करते वैसे ही करेंगे, पर डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे, फिर डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर करेंगे, प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड स्क्वायर करेंगे। बाकी जैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जैसे करते हैं, ए एक्स बी एक्स प्लस हो गया ए वाई बी वाई प्लस हो गया ए जेड बी जेड, वैसा ही करेंगे, इसमें बदलने का कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 2z। तो ये हो जाएगा 2 ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। ये कुछ वेक्टर कैलकुलस कुछ वैसा हो जाएगा, ठीक है। चलो तो साफ कर देते हैं क्योंकि ये जो पीपीटी में भेजूंगा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा फिर। तो दो चीज हमने समझ लिया, दो चीज समझ लिया हमने। क्या क्या समझ लिया। एक तो ये जो हमारा डेल वेक्टर है ये डिफरेंशियल वेक्टोरियल ऑपरेटर है, ये इसको ऐसे लिखा जाता है आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। कुछ ऐसे तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसका जो ऑपरेशंस है अब उसके बारे में पढ़ते हैं, अगले स्लाइड में चलते हैं। देखो यूज ऑफ द ऑपरेटर, ये तो डेल वेक्टर मैंने ये बता ही दिया तुमको, ये डेल वेक्टर होता है, बता दिया। अब इसका जो ऑपरेशंस है ना, ये ऑपरेशंस डाइवर्जेंस होती है जिसको हम डेल के साथ डॉट प्लॉट करेंगे ए, उसको बोलते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले करके दिखाया। और वेक्टर के साथ दो तरह का ऑपरेशन होती है, एक डाइवर्जेंस और एक कर्ल। जैसे मैंने अभी एक वेक्टर के साथ एग्जांपल लेकर करके दिखाया। और दूसरा होता है डेल क्रॉस ए, क्रॉस प्रोडक्ट होती है। और स्केलर्स के लिए बस ओनली ग्रेडियंट, जहां पर डेल के साथ ए करना है पर इसका एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। मतलब इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सा है, ये डेल क्रॉस ए एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। पर डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे सबको बताइए एक स्केलर क्वांटिटी है, करेक्ट। ये एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट के अलावा और एक ऑपरेशन होती है जिसको हम लप्लासियन बोलते हैं।
अब ये लाप्लासियन मैं बाद में दिखाऊंगा ये होता क्या है ना। लाप्लासियन अब मैं बाद में दिखाऊंगा। अच्छा तुम लोगों को ये नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा है ना, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अब नीचे नहीं लिखूंगा। इतना तक दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। तो ये जो अब लाप्लासियन ऑपरेटर है बाद में पढ़ाऊंगा। तो इसमें से स्केलर है डेल डॉट ए, और कर्ल जो डेल क्रॉस ए वेक्टर होती है, और ग्रेडियंट डेल ऑफ ए होती है। अब एक एक के बारे में जानते हैं, डाइवर्जेंस क्या होती है, कर्ल क्या होती है, और ग्रेडियंट क्या होती है। ये है आइडेंटिटीज ऑफ द वेक्टर कैलकुलस। अब मैंने डाइवर्जेंस पढ़ लिया, मैंने कर्ल पढ़ लिया, अब मैंने समझ लिया ग्रेडियंट क्या होती है। ये कुछ उसी के अकॉर्डिंग है। मैं इस पीडीएफ में बाद में आऊंगा, ये थोड़ा बाद में चाहिए था, मैंने इसमें मैं बाद में आऊंगा। इसका मतलब पहले हम पढ़ लेते हैं फॉर्मूलाज टू डिराइव डाइवर्जेंस, कर्ल एंड ग्रेडियंट। अब डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट कैसे निकाले। जैसे मैंने अभी बोला दोनों चीज वेक्टर के लिए होता है, एक डाइवर्जेंस और एक कर्ल, और ग्रेडियंट होता है स्केलर क्वांटिटी के लिए। इसमें से ना एक छोटी सी फॉर्मूला है, देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर वेरी करके ये होगा। कैसे होगा मैं तुमको दिखाता हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर वेरी करके कैसे होता है। जैसे मान लो ये एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, सॉरी एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। ये मान लो ये मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जहां पर दो तरह की बोल रखा है, स्फेरिकल और पोलर और सिलिंड्रिकल पोलर, ठीक है। अब मैं लेता हूं जहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूं कार्टेशियन, नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तुम्हें करके दिखाता हूं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे ये डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट निकालते हैं, देखते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम निकालेंगे ग्रेडियंट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स, वाई और जेड, तीन तरह के कोऑर्डिनेट रहेंगे एक्स वाई जेड। और स्फेरिकल के लिए मैंने जहां पर लिखा है आर थीटा फाई, और सिलिंड्रिकल पोलर के लिए आर थीटा और जेड। ये सब मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी बात करते हैं ग्रेडियंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कैसे निकालें। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर ग्रेडियंट निकालना है तो नॉर्मली क्या होती है, डेल जो ऑपरेटर है उसके साथ कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी, मान लो एफ, एफ एक स्केलर है, तो क्या होगा आई कैप डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ बाई डेल जेड। अब एग्जांपल देते हैं, मान लो एफ जो एक फंक्शन है, स्केलर फंक्शन पे एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ठीक है। अब एक्स वाई जेड का कुछ ऐसा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई क्यूब प्लस मान लो जेड टू दी पावर 4, ऐसा फंक्शन है। अब इसका मैंने डेल एफ निकालने के लिए बोला, तो क्या होगा आई कैप डेल एफ बाई डेल एक्स, तो इसके साथ एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल मतलब वाई और जेड कांस्टेंट रहेगा जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 2x हो गया, प्लस जे कैप क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3y स्क्वायर हो गया, और ये प्लस के कैप, और के कैप का क्या हो जाएगा तुम्हारा 4z क्यूब। बस जहां पर जो डेल एफ है, मैंने पहले ही बोला था ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सिंपली जहां पर भी ये वेक्टर क्वांटिटी हमको देगा, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या हो जाएगा 2x आई कैप माइनस ऑफ 3y स्क्वायर जे कैप प्लस ऑफ 4z क्यूब के कैप। ये एक वेक्टर क्वांटिटी निकल गया डेल एफ, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे हम ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, और ग्रेडियंट मतलब एक्चुअल में इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ये जो मैंने इक्वेशन लिखा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस जेड टू दी पावर 4, इसको अगर तुम प्लॉट करके देखोगे, मान लो एक्स भी 1 वाई भी 1 जेड भी 1, फिर वो 1 आएगा, फिर 1 2 2 1 0 0, ऐसा हर एक पॉइंट में तुम प्लॉट करके देखोगे, एक सरफेस आएगा, ये एक सरफेस आएगा। कैसा सरफेस आएगा 3D सरफेस, ऐसे 2D सरफेस नहीं। जैसे मैं तुम मुझे देख रहे हो, ये जो तुम मुझे देख रहे हो ये एक 2D सरफेस है, पर ये 2D सरफेस नहीं आएगा, ये आएगा एक्चुअल में 3D सरफेस। वो जो मान लो ऐसे एक 3D सरफेस है ना, वो 3D सरफेस में किसी भी पर्टिकुलर एक्स वाई जेड में नॉर्मल क्या होगा, ग्रेडियंट मतलब उसका जो नॉर्मल होगा ना वो एक्चुअल में निकलेगा।
ये एक्चुअल में नॉर्मल का इक्वेशन है किसी भी एक्स वाई जेड पॉइंट। ग्रेडियंट मतलब नॉर्मल टू ए 3D सरफेस, पर वो एक्चुअल में मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, मैं इतना मैथ्स में नहीं जाऊंगा, इसीलिए मैं वेक्टर कैलकुलस थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ जितना हमको फिजिक्स में जरूरी है। तो ग्रेडियंट मतलब इतना मान के चलो कि कोई भी 3D सरफेस है उसके ऊपर जो नॉर्मल ड्रॉ होती है वो हम ग्रेडियंट के थ्रू निकाल सकते हैं। तो ये जो आई कैप जे कैप के कैप आया, इसका डायरेक्शन भी समझा रहा है कि जो नॉर्मल है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो वेक्टर ही आएगा ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट मतलब नॉर्मल टू ए 3D सरफेस। सरफेस का इक्वेशन है, ग्रेडियंट लेंगे तो उसका नॉर्मल आ जाएंगे। और नॉर्मल का अगर कोई भी डायरेक्शन लेना है तो डेल एफ का जो वेक्टर क्वांटिटी आया, फिर डेल एफ का मॉड्यूलस से उसका डिवाइड, तो उसमें क्या हो जाएगा डेल एफ कैप, मतलब डेल एफ का डायरेक्शन आ जाएगा। तो ग्रेडियंट से हम नॉर्मल निकाल सकते हैं, फिर उसी नॉर्मल से उसी नॉर्मल का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं किसी भी 3D सरफेस के लिए। तो ये हो गया ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट के बाद हम पढ़ते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ग्रेडियंट के बाद पढ़ते हैं डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस कैसे करेंगे किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमको किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमको डाइवर्जेंस चाहिए, अब हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस मतलब हम क्या बोले थे, ये स्केलर क्वांटिटी है, डेल के साथ ए डॉट करेंगे, तो ये कुछ ऐसा होता है। इसमें तो स्केलर क्वांटिटी डेल ए एक्स बाई डेल एक्स, फिर डेल ए वाई बाई डेल वाई, प्लस डेल ए जेड बाई डेल ए जेड, है ना। अब मान लो कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी ऐसे तुमको दे रखा है, फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो 2x² इंटू आई कैप प्लस 3y³ इंटू जे कैप प्लस जेड टू दी पावर 5 इंटू के कैप, ऐसे ले रखा है। अब डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट ए निकालेंगे मैथमेटिकली, डेल डॉट ए निकालेंगे। अब ए एक्स एक्स मतलब आई कैप के डायरेक्शन में जो है, तो इसको करेंगे तो 4x आ जाएगा, और ये 3y³ करेंगे तो ये 9y² आ जाएगा, और ये 5z टू दी पावर 4 आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में एक सरफेस है। डेल डॉट ए मतलब ये एक डाइवर्जेंस मतलब इसका एक सरफेस। अब डाइवर्जेंस मैंने पहले बोला था एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। अब डाइवर्जेंस का एक्चुअल में फिजिकल मीनिंग क्या है। अब फिजिकल मीनिंग तुम अगर जानना चाहते हो तो इसके लिए हमको थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर उसको लेकर समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जांपल लेकर समझेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने जैसे बताया ना, पॉजिटिव चार्ज है और जहां पर मान लो ऐसे नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ ऐसे जाता है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और इंफिनिटी में टर्मिनेट करता है, पर वही कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी से अगर ओरिजिनेट हुआ तो नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है। देख पा रहे हो ना इस चीज को। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है ना, इसको बोलते हैं डाइवर्ज करना। ठीक है, इसको बोलते हैं डाइवर्ज करना। इसको जब फिजिक्स में पढ़ेंगे तो ज्यादा तुमको फील आएगा। ये जैसे उल्टा डाइवर्जेंस हो रहा है, मतलब इसमें नेगेटिव साइन पे आएगा, इसमें पॉजिटिव साइन में आएगा। तो इसमें ऐसे निकाल रहे हैं इस पॉजिटिव चार्ज से और इस नेगेटिव चार्ज में जाके सब टर्मिनेट कर रहे हैं। तो जिससे ओरिजिनेट हो रहा है ना उस पॉइंट में डाइवर्जेंस पॉजिटिव होता है, और जिससे टर्मिनेट कर रहा है उस पॉइंट में डाइवर्जेंस नेगेटिव होता है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस का एक्चुअल में यही मीनिंग है, मतलब डाइवर्ज करना, एक जगह से लाइन निकालना पर एक जगह में आके लाइन तब घुस जाना। डाइवर्ज करना या कन्वर्ज करना उसको डाइवर्जेंस बोलते हैं एक साथ में। डाइवर्जेंस नेगेटिव साइन में आ रहा है तो मतलब लाइन घुस रहा है, अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव आ रहा है तो लाइन बाहर निकल रहा है। तो किसी भी पॉइंट में हम चेक कर सकते हैं, एक्स वाई जेड है हमारे पास, तो किसी भी पॉइंट एक्स वाई जेड में हम देख सकते हैं वहां से जो भी लाइन्स है, फ्लक्स का लाइन्स है, वो बाहर निकल रहा है या वो अंदर जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन से हम चेक कर सकते हैं। जो डेल डॉट है, डाइवर्जेंस के इतना ही मतलब समझो, यही हमारे लिए काम किया। इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में मैंने समझा दिया। और एक होती है जहां पर कर्ल, और एक होती है कर्ल, और एक होती है कर्ल। अब कर्ल नॉर्मली जैसे तुम क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, कर्ल एक्चुअल में क्रॉस प्रोडक्ट ही है। कर्ल मतलब क्या, डेल के साथ कोई भी वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी आएगा। अब डेल मतलब क्या है, पहले आई कैप जे कैप और के कैप पहले लिख लो, फिर जहां पे तुम डेल वाई डेल एक्स करना, फिर डेल वाई करना, फिर डेल वाई डेल जेड करना।
और ए एक्स मतलब ये एक्स हो गया, ये ए वाई हो गया, ये जेड हो गया। अब जैसे तुम करते हो ना आई कैप उसके अंदर, फिर माइनस जे कैप, फिर उसके अंदर, फिर प्लस के कैप करके उसके अंदर, वैसे ही करते जाना तो तुम्हारा नॉर्मली निकल जाएगा डेल क्रॉस ए का वैल्यू। अब कर्ल मतलब क्या है, ये तो मैथमेटिक्स की बात होगी कि ऐसे ऐसे करना, जैसे कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो मैट्रिक्स मेथड से, वैसे ही करना। पर ये कर्ल का मतलब क्या है, अब कर्ल समझाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड समझाना पड़ेगा। जैसे मान लो जहां पर एक नॉर्थ पोल है और जहां पर साउथ पोल है। अब नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है और जहां ऐसे मान लो जहां पर एक नॉर्थ पोल है और जहां पर मान लो ऐसे एक साउथ पोल है, हमको क्या बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बाहर में नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, ठीक है, और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ऐसे करके, बहुत सारे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा जो नॉर्थ से साउथ की तरफ बाहर जा रहा है और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, इसका ये जो घूमना व रोटेशन बोलते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप, ये जो लूप वाली कंडीशन है, जैसे मान लो किसी भी जगह ऐसे पानी घूम रहा है, स्पाइरल मोशन कर रहा है, तो उस स्पाइरल मोशन को हम कर्ल से डिफाइन कर सकते हैं। कर्ल मतलब एक्चुअल में घूमना, स्पाइरल मोशन। जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कर्ल एक्चुअल में होती नहीं है। मान लो किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है वो किसी भी क्लोज लूप नहीं बना पा रहा है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव में टर्मिनेट कर रहा है, पर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ नहीं पा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की केस में क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है पर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फिर से आ नहीं पाता है। तो इसका मतलब वो क्लोज लूप नहीं बना पा रहा है। इसीलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल जीरो होता है, क्योंकि वहां पर कोई लूप ही नहीं है। पर मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, वहां पर डाइवर्जेंस जीरो हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि किसी भी इंफिनिटी में जाके नॉर्थ में घुस गया, ऐसा नहीं, नॉर्थ से साउथ फिर साउथ से नॉर्थ, तो वो डाइवर्जिंग नहीं हो रहा है, वो एक लूप बना रहा है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए डॉट प्रोडक्ट के डाइवर्जेंस तो जीरो हो जाता है, पर उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कर्ल निकाल सकते हैं हम। तो जो हम जब हम इसको फिजिक्स में अप्लाई करेंगे और बढ़िया समझ में आएगा, अभी मैथमेटिक्स समझ लो। तो ऐसे कर्ल निकालते हैं, डाइवर्जेंस। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लप्लासियन बोलते हैं, जिसको हम लप्लासियन बोलते हैं। अब लप्लासियन मतलब क्या, ऐसे करके इसको शायद, अब लप्लासियन ऑपरेटर समझ लेते हैं। लप्लासियन ऑपरेटर मतलब क्या है, लप्लासियन मतलब डेल स्क्वायर ऑफ एनी स्केलर। तो अब ये पूरी तरह से स्केलर ऑपरेशन भी नहीं है, पूरी तरह से वेक्टर ऑपरेशन भी नहीं है। मान लो डेल के साथ मैंने पहले कोई भी एक स्केलर है उसका पहले ग्रेडियंट निकाला, डेल के साथ कोई भी स्केलर करेंगे तो पहले आएगा ग्रेडियंट। उस ग्रेडियंट का भी अगर मैंने डाइवर्जेंस ले लिया तो ये आती है डेल स्क्वायर ऑफ ए, डेल डॉट डेल ऑफ ए, जहां पर ए एक स्केलर है। तो ये एक्चुअल में लाप्लासियन होता है। लाप्लासियन का सिंपल एक्सप्रेशन ऐसा होता है, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। अब इसको तुम ऐसे निकाल सकते हो कि डेल वेक्टर जो है उसको डेल डॉट डेल, डेल के साथ डेल डॉट प्रोडक्ट करोगे तो डॉट प्रोडक्ट कैसा रूल था, तो डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर ही आएगा ना, और डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर आएगा प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर आएगा, कुछ वैसा ही आएगा। मतलब डेल डॉट डेल करोगे तो आई कैप में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे कैप में मल्टीप्लाई हो जाएगा, के कैप में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कोई भी मान लो स्केलर क्वांटिटी, जैसे मैंने बताया था, मान लो कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको कुछ मान लो ऐसे है 2x² प्लस 5xy प्लस 3yz² प्लस 9xyz, ऐसे कोई भी एक स्केलर फंक्शन है। अब इस स्केलर फंक्शन का तुमको डेल स्क्वायर ए निकालना है, तो इस स्केलर फंक्शन में बैठा दो एक बार डेल स्क्वायर ऑफ ए, मतलब अगर डेल स्क्वायर के साथ ए मल्टीप्लाई कर दोगे तो हर जगह ए पुट कर दो ऐसे करके। तो इस ए को
एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करना पार्शियली, और वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट करना, जेड के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट करना और उसको जोड़ देना, तो तुम्हारा डेल स्क्वायर ये आ जाएगा। ये एक्चुअल में अल्टीमेट एक स्केलर क्वांटिटी देगा, ये एक्चुअल में अल्टीमेट एक स्केलर क्वांटिटी देगा। पर लाप्लासियन हमको बहुत आगे जरूरत पड़ेगा, पर ये अल्टीमेटली एक स्केलर क्वांटिटी देगा। ये पहले एक तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी निकालेगा, पहले एक स्केलर है उसके ऊपर मैंने ग्रेडियंट निकाला डेल ए करके, फिर उसका डाइवर्जेंस ले लिया, तो अल्टीमेट ये एक स्केलर दे देगा मुझे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट भी है, पहले वेक्टर वेक्टर के साथ डॉट, तो अल्टीमेट एक स्केलर क्वांटिटी देगा। तो ऑफकोर्स वो स्केलर क्वांटिटी देगा। इस ए को एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करो पार्शियली, वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट करो, जेड के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट करो, फिर जोड़ दो, फिर लाप्लासियन आ जाएगा। अब लाप्लासियन का फिजिकल मीनिंग वो तुमको मैं फिजिक्स जब पढ़ेंगे अप्लाई करेंगे तब समझ जाएंगे, अभी मैथमेटिक्स समझो। अब आती है, अच्छा इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेरा हो गया। देखो मैथ्स में हम इतना फोकस नहीं करेंगे, मैथ्स में हम फोकस नहीं करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे फिजिक्स में। जब अभी ये सब इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं कि हर चीज हमको याद क्यों नहीं हो रहा, याद हो जाएगा धीरे धीरे। और इस स्लाइड में मैं बाद में आऊंगा, मैंने पहले ही बोल दिया। अब डाइवर्जेंस कर्व की जो पढ़ाई करते हैं वो 2 और कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक है स्फेरिकल पोलर, एक है सिलिंड्रिकल पोलर। अब ये जो मैंने दोनों चीज लिख के रखा है, इसका मतलब क्या पढ़ते हैं, इस दोनों चीज क्या लिख रखा है मैंने, इसका मतलब पढ़ते हैं। तो एक सेकंड, अब दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक। अब जहां पर देखो, एक स्फेरिकल पोलर है और एक सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसके लिए एक्चुअल में इसको याद करना बहुत ज्यादा टफ है, इसको बहुत ज्यादा टफ है, इसीलिए मैंने इसको एक शॉर्ट ट्रिक निकाला। तुमको बस ये स्लाइड याद रखना है, ये स्लाइड स्फेरिकल के लिए और सिलिंड्रिकल पोलर के लिए, बस धीरे धीरे याद हो जाएगा। तुमको बस लाप्लासियन याद करना है, एक्चुअल फॉर्मूला, बाकी ये दोनों तुम ट्रिक से निकाल सकते हो। जैसे मान लो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, ये एक स्केलर ए पकड़ लिया मैंने, और ये जो मैंने स्केलर ए पकड़ा, ओ सॉरी एक चीज जहां पर दिक्कत हो गई, जहां पर यू वी डब्ल्यू नहीं होगा, इस केस में यू वी डब्ल्यू तीनों एक ही है। अच्छा जहां पर थोड़ा सा ठीक कर लेना, जहां पर ये यू और वी और ये डब्ल्यू नहीं होगा, ठीक है, मतलब चलो ये यू वी डब्ल्यू जहां पर नहीं होगा, मतलब वो एक एक ही चीज मैंने बार बार प्रिंट कर दिया। तो ग्रेडियंट के लिए एक स्केलर है, तो स्केलर का जैसे मैंने दिखाया था कि आई कैप फिर डेल बी बाई डेल एक्स, जैसे कार्टेशियन में किया था ना, आई कैप फिर डेल बी बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बी बाई डेल वाई, के कैप डेल बी बाई डेल जेड। बी मान लो एक स्केलर है, उसका मैंने ग्रेडियंट निकाला। अब ग्रेडियंट में तुमको क्या करना है देखो, अब मान लो मैं जहां पर बात कर रहा हूं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पकड़ लेते हैं, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पकड़ लेते हैं। उसका पहले जो हम पढ़ेंगे, वो पहले हम पढ़ेंगे उसका ग्रेडियंट के बारे में। अब जब ग्रेडियंट के बारे में उसका पहले ही पढ़ेंगे, तो पहले हम देखेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर थीटा फाई होता है, और इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के H1 H2 H3 जैसे जैसे जहां पर है वैसे वैसे पुट करेंगे। तो पहले फॉर्मूला को लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, 1/H1, देखो 1/H1 हो गया। अब डेल ए बाई डेल यू प्लस 1/H2 डेल ए बाई डेल वी प्लस 1/H3 डेल ए बाई डेल डब्ल्यू। अब स्फेरिकल के लिए अगर हमें डेल ए निकालना है, तो H1 क्या है 1,
H2 है R, H3 है R sin थीटा, बस। तो 1/1 जहां पर 1 हो गया, और U क्या है R, फिर H2 क्या है R, और डेल A बाई R जहां पर V मतलब थीटा। देखो H2 मतलब R और V मतलब थीटा, प्लस जहां पर H3 मतलब R sin थीटा हो गया, और जहां पर डेल A बाई W का मतलब क्या है डेल फाई, करेक्ट। ये डेल A हो गया, ये हमारे लिए ग्रेडियंट हो गया, ये हमारे लिए ग्रेडियंट हो गया स्फेरिकल में। तो नॉर्मली जहां पर H1 H2 H3 अप्लाई किए, अब जहां पर मान लो इसका अगर तुमको डाइवर्जेंस निकालना है, अगर मान लो इसका तुमको डाइवर्जेंस निकालना है, तो डाइवर्जेंस निकालने के लिए तुम डेल डॉट ए करा हमने, फिर जहां पर क्या था 1/H1 H2 H3, देखो डाइवर्जेंस के लिए क्या था 1/H1 H2 H3, H1 H2 H3 मतलब आर स्क्वायर साइन थीटा, तो बाहर जो आएगा वो आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, और इसके भीतर पहले डेल बाई डेल यू, यू मतलब आर, फिर आ जाएगा ए यू, ए यू मतलब कौन सा वाला ए आर, मतलब रेडियल वाला डायरेक्शन, आर थीटा फाई तीन डायरेक्शन है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी जब रहेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, स्केलर में तो छोड़ो वो तो स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें आर थीटा फाई तीन डायरेक्शन है ना, आर थीटा और फाई, तो ए आर ए थीटा ए फाई तीनों डायरेक्शन में जैसे होता है ना, एक्स में कंपोनेंट, वाई में कंपोनेंट, जेड में कंपोनेंट, वैसे भी आर में कंपोनेंट, थीटा में कंपोनेंट, फाई में कंपोनेंट, तो ए आर, फिर होगा H2 और H3, और H2 H3 मतलब आर स्क्वायर साइन थीटा, देखो H2 H3 मतलब आर स्क्वायर साइन थीटा, H2 H3 मतलब आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना। फिर हो जाएगा आर की जगह थीटा, और ए थीटा हो जाएगा, और जहां पर हो जाएगा H1 इंटू H3, खुद चेक कर लेना, आर साइन थीटा, और प्लस आर थीटा, और यहाँ पे फाई, और फाई में तुम्हारा है ए फाई तो है ही, उसके बाद H1 और H2 मतलब आर, करेक्ट, तो उसका मतलब आर हो जाएगा। तो ये जो निकाल के आता है डेल डॉट ए का एक्सप्रेशन, वो कुछ ऐसा होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा अंदर घुसा दिया, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, मतलब ये जो साइन थीटा वो बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा कट जाएगा, तो 1/r² डेल बाई डेल आर ऑफ आर स्क्वायर इंटू ए आर, ये हो गया। फिर बाहर जहां पे थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो आर वाला ये बाहर आ जाएगा, तो 1/r साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा ऑफ साइन थीटा ए थीटा, है ना। और नॉर्मली बाकी तुम शायद देख नहीं पा रहे हो, देख नहीं पाओगे, कर देते हैं फिर भी, और जहां पे फिर से हो जाएगा 1/r साइन थीटा डेल ए फाई अपॉन डेल फाई, ठीक है, जहां पर तुमको दिखाई नहीं दे रहा पर वही है डेल ए फाई अपॉन डेल फाई, यही हो रहा है डाइवर्जेंस में। तो 1/r साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा ऑफ साइन थीटा ए थीटा प्लस 1/r थीटा डेल ए फाई अपॉन डेल फाई, जैसे मैंने H1 H2 H3 वैसे पुट किया ना, वैसे तुम सिलिंड्रिकल पोलर के लिए खुद करके देखना, सिलिंड्रिकल पोलर करके, सिलिंड्रिकल जो पोलर होगा ना उसके लिए तुम खुद करके देखना। तो ये मैंने एक करके दिखा दिया, कैसे ग्रेडियंट हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, अभी लाप्लासियन में आते हैं और कर्व में अभी आते हैं। तो मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे कार्टेशियन, वो तो कार्टेशियन के लिए जहां पर आर थीटा फाई की जगह क्या होगा खुद बताओ, कार्टेशियन के लिए जहां पर क्या होगा, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा। अगर कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन हुआ, तो यूवीडब्ल्यू की जगह आर थीटा फाई की जगह क्या होगा, एक्स वाई जेड, और H1 H2 H3 तीनों ही 1 हो जाएगा कार्टेशियन के लिए, है ना। एक काम करते हैं, ये लिख ही देते हैं, हाँ, ये H1 H2 H3 ये तीनों ही 1 हो जाएगा,
कार्टेशियन, और u की जगह x हो जाएगा, v की जगह y और z की जगह w की जगह z। बस कार्टेशियन के लिए बहुत इजी है। और सिलिंड्रिकल पोलर खुद करना, मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम खुद करके दिखा रहा हूँ स्फेरिकल, और जहां पर देखना ये a है, a u a v नहीं है, क्योंकि स्केलर में थोड़ी बदल जाता है, ये थोड़ा ठीक कर लेना। बाकी ये बिल्कुल सही है। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हो गया। अब मैं कर्ल के लिए फॉर्मूला जो है उसको लिख देता हूं, क्योंकि उसको मतलब प्रिंट नहीं कर पाए। तो स्फेरिकल के लिए जैसे मैंने करके दिखा दिया, वैसे तुम सिलिंड्रिकल पोलर के लिए खुद ट्राई करना, ठीक है। तो जहां पर मैं ऐसे करके दिखा देता हूं, जब जहां पर मान लो कर्ल होगा डेल क्रॉस ए, मतलब कर्ल कर्ल होगा, और कर्ल में अगर मैंने मान लो डेल क्रॉस ए लिखा, तो उसके लिए जो जनरल फॉर्मूला है वो मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ, वन अपॉन H1 H2 H3 हो जाएगा। और ऐसे जैसे कर्ल का फॉर्मूला होता है वैसे ही H1 U कैप, फिर H2 V कैप, H3 W कैप, करेक्ट। फिर डेल बाय डेल U, फिर डेल बाय डेल V, फिर डेल बाय डेल W। और जहां पे आ जाएगा तुम्हारा H1 AU, फिर H2 AV, फिर H3 AW, इसका मैट्रिक्स के अंदर नॉर्मली, ठीक है। ये कर्ल के लिए नॉर्मल फॉर्मूला होता है। जैसे मैंने H1 H2 H3 याद करने के लिए बोला, कुछ वैसे ही याद करना। और स्फेरिकल मैंने जैसे मैंने करके दिखा दिया डाइवर्जेंस में, वैसे भी इसमें भी होगा स्फेरिकल में, ठीक है। और चलो इसमें स्फेरिकल में मैंने ग्रेडियंट करके दिखा दिया, स्फेरिकल मैंने डाइवर्जेंस करके दिखा दिया। अब मैं स्फेरिकल करता हूं ये कर्ल वाला, मान लो कर्ल वाला, और मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बस सिंपली ऐसे डेल क्रॉस ए लिखूंगा। और स्फेरिकल के लिए H1 H2 H3 क्या बोला है, 1 R R sin थीटा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर आएगा R स्क्वायर sin थीटा। ये मैट्रिक्स हमारा H1 मतलब 1, तो U कैप, अच्छा U की जगह क्या लिखोगे तुम, U की जगह क्या लिखोगे, R कैप। U की जगह क्या लिखोगे, R कैप। फिर जहां पर क्या लिखोगे, R थीटा कैप, क्योंकि H2 R है। फिर क्या लिखोगे, R sin थीटा फाई कैप, है ना। फिर डेल बाय डेल आर लिखोगे, फिर डेल बाय डेल थीटा लिखोगे, फिर डेल बाय डेल फाई लिखोगे, है ना। और इसको थोड़ा नीचे बढ़ा देते हैं ऐसे करके। अब H1 मतलब 1, तो 1 की, फिर AU, अब AU मतलब AR, फिर जहां पर R होगा तो A थीटा, और R sin थीटा पे हो जाएगा तुम्हारा A फाई। ये तुम्हारे लिए मैट्रिक्स है, देख पा रहे हो ना, हाँ। R sin थीटा फिर A फाई। अब नॉर्मली तुम जहां पर, अगले स्लाइड में चलते हैं, अब इसको तुम अगले स्लाइड में करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैट्रिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही करना। डेल बाय डेल थीटा, जैसे आर कैप जहां पर कॉमन है, तो डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा ए फाई है ना, इसमें से आर कॉमन ले लेना, है ना। माइनस ऑफ आर ए थीटा ऑफ डेल बाय डेल फाई, इसमें से भी आर कॉमन ले लेना, दोनों आर कट के जहां पर आर साइन थीटा हो जाएगा। बस ऐसे करते जाना है। जब तुम थीटा और फाई पे काम कर रहे हो तो आर कांस्टेंट है, जब आर और थीटा में काम हो रहा है तो फाई कांस्टेंट है ना। और जब आर और फाई में काम चलेगा तब थीटा कांस्टेंट है, ऐसे करके। मतलब दोनों वेरिएबल में होता है ना, जैसे मान लो जहां पर, जैसे मैट्रिक्स में कैसे करते हैं, आर कैप का जो रो और कॉलम उसको हाथ देकर ऐसे बंद कर देना है। फिर जो दोनों है ना, चार एलिमेंट्स है, उसके अंदर तुमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इसके साथ इसके माइनस इसके साथ इसके। तो वैसे ही डेल बाय डेल थीटा करेंगे, आर साइन थीटा ए फाई। अब थीटा नहीं निकाल सकते, फाई नहीं निकाल सकते, आर निकलेगा, क्योंकि हम थीटा और फाई के बीच में काम कर रहे हैं, तो आर वाला चीज निकल जाएगा। और जहां पे डेल बाय डेल फाई ऑफ आर दे थीटा, तो इसमें से आर, इसमें से भी आर निकल जाएगा, क्योंकि जहां पे थीटा और फाई पे काम चल रहा है, ऐसे करके। तो
ये तुम्हें कर्ल का जो फॉर्मूला है वो मैंने लिख दिया क्योंकि वो लिखा नहीं था, और ये ऑफकोर्स मैं टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें दे दूंगा, है ना। तो ये कर्ल वाला हो गया, और ये इसके बस नॉर्मली ऐसे करते जाना, मतलब जैसे मैंने बोला कि कर सिलेंड्रिकल पोलर के लिए 1r1 फिर r थीटा जेड, नॉर्मली इसमें पुट करते जाना कि w की जगह जेड पुट किया, v की जगह थीटा, r की जगह r, फिर h2 h3 नॉर्मली 1 इंटू r करना, h1 h3 1 इंटू 1 हो जाएगा, फिर ऐसे ही करते जाना है। अब आती है लाप्लासियन ऑपरेटर। लाप्लासियन ऑपरेटर में ये जो एस लिखा है ना जहां पर, ये एक्चुअल में आ रही है, ये लाप्लासियन ऑपरेटर तुम दोनों याद कर सकते हो क्योंकि इसकी जो नॉर्मल फॉर्मूला है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको तुमको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं तुमको एक ट्रिक सिखा देता हूँ। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए क्या है, एस स्क्वायर लिखा है, आर स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर साइन थीटा, फिर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देख रहे हो। और जहां पे एस एस स्क्वायर देन कुछ नहीं, ये बस इतना ही तुमको याद करना है। और ये स्केलर क्वांटिटी है दोनों क्योंकि स्केलर आएगा, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए इतना ही है। अब देखो ये सब तुम एकदम बैठ के याद करोगे तो याद नहीं होगा, तुमको याद करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, और प्रॉब्लम कहां पर आएगा, फिजिक्स में आएगा। तो ये जो मैं भेज दूंगा इसको तुम आराम से देख लेना, इसको कोई रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आराम से इस चीज को देख लेना। तो ये लैप्लासियन ऑपरेटर हो गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के, बस तुमको इसको याद रखना है और ठीक ठाक अप्लाई करना है। ये मैंने दोनों डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, लैप्लासियन के लिए याद रख सकते हो क्योंकि बाद में तुमको लैप्लासियन पढ़ना पड़ेगा। और डाइवर्जेंस और जो सिलेंड्रिकल है उसके लिए मैंने करके दिखा दिया। कहीं भी कभी भी अगर भूल गए तो ये स्लाइड तुम याद करके इसको बढ़िया से कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने जहां पर जो जो फॉर्मूला बोला ठीक वैसा ही पुट करना। देखो पूरा मैथमेटिक्स हमको नहीं पढ़ना। और लास्ट वाला ये जो स्लाइड है इसको पढ़ा देते हैं, इसमें मतलब नॉर्मल है। जैसे मान लो डेल डॉट ए प्लस बी है ना, तो डॉट प्रोडक्ट तुम करोगे तो ये नॉर्मली जैसे होता है ना, तुम डिफरेंशिएशन में करते हो ना, कि मान लो डिफरेंशिएशन में लिखा है dy dx ऑफ, मान लो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो इसको कैसे करते हो, इसको कैसे करते हो कि डेल एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ऑफ जी ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स, कुछ वैसा ही है ये प्रॉपर्टी। अब ये जो प्रॉपर्टी ये भी कुछ ऐसा ही है, जैसे करते हो ना डेल बाई डेल, मान लो x एंड u एंड v, u v बोथ आर फंक्शन ऑफ x, तो क्या करते हो u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये भी कुछ वैसा ही है। देखो डेल के साथ पहले f लिया, फिर डॉट a, फिर f छोड़कर डेल डॉट a कर दिया। अब ये भी कुछ वैसा ही है, देखो u भी दोनों फंक्शन है तो डेल f के साथ g कर दिया, फिर f के साथ डेल g कर दिया। अब डेल g डेल f ये मैंने तुमको समझा दिया, ये बस वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि सारे ग्रेडियंट है। अब डेल क्रॉस f मतलब क्या, ये डॉट की तरह ही है, जैसे डॉट में क्या होता था, ये देखो ये और दोनों फॉर्मूला देखो, डेल डॉट एफ ऑफ ए है ना, डेल डॉट एफ ऑफ ए, तो डेल डॉट एफ ऑफ ए करोगे तो डेल एफ डॉट ए होता था, जहां पे डेल एफ क्रॉस ए होगा, और एफ प्लस एफ ऑफ डेल क्रॉस ए, बस नॉर्मली। हाँ जहां पर ए क्रॉस डेल एफ कर दिया तो माइनस करना पड़ेगा, क्रॉस में भैया ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, डेल डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। बस इतना से फॉर्मूला तुमको अभी याद रखना है अगर तुमको सारे फिजिक्स पढ़ना है, बाकी अगर कोई चाहिए तो उसी टाइम में बता दूंगा, तभी तुमको याद रहेगा, नहीं इसके बिना भूल जाओगे। हाँ और दो थ्योरम है, एक स्टोक्स थ्योरम, एक गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जहां पर देखो लाइन इंटीग्रल है, ए के साथ मैंने डीएल डॉट प्रोडक्ट किया, तो उसके साथ मैंने जो डॉट प्रोडक्ट किया डीएल के साथ, ये तो लाइन इंटीग्रल है। अब स्टोक्स थ्योरम क्या बोलता है, लाइन इंटीग्रल को अगर तुमको एरिया इंटीग्रल मतलब सरफेस इंटीग्रल, जो एस लिखा है ना ये सरफेस इंटीग्रल है, इसको करना है तो ए का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो ये सरफेस इंटीग्रल में बदल जाएगा। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलता है कि सरफेस से अगर वॉल्यूम में ले जाना है तो डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो लाइन से सरफेस क्रॉस प्रोडक्ट, सरफेस से वॉल्यूम डॉट प्रोडक्ट, ये है स्टोक्स थ्योरम और ये है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब इसका सबका एप्लीकेशन तुमको मैं दिखाऊंगा जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तब, ठीक है। ये सब पूछ देते हैं, ये सब पूछ देते हैं। मैंने पूरी कोशिश किया कि तुमको मैं
जितना भी मैथमेटिक्स चाहिए मैं पढ़ा दूं, और उसके बिना कुछ रह गया तो फिजिक्स पढ़ते पढ़ते हम उसको जरूर कवर कर लेंगे। तो कुछ कुछ चीजें हम जहां पर लिख के रख देते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें जहां पर नहीं लिखेंगे, इंट्रोडक्शन है। तो पहले हमने जो पढ़ा था, ये जो डेल ऑपरेटर है, ये डेल ऑपरेटर एक्चुअल में है क्या? ये है आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस है जे कैप डेल बाय वाई प्लस ये है तुम्हारा के कैप डेल बाय डेल जेड, करेक्ट? ये तुम्हारा डेल वेक्टर है। और ये जो डाइवर्जेंस है, डॉट करेंगे तो ये एक स्केलर क्वांटिटी देता है, और ये जो कर्ल है ये एक वेक्टर क्वांटिटी देता है, और ये ग्रेडियंट भी तुमको एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। इतना लिख लिया, बहुत है। ये नॉर्मल फॉर्मूला, ये स्टोक्स थ्योरम लाइन से सरफेस करने के लिए, सरफेस से वॉल्यूम करने के लिए। बाकी तुमको जब मैं अप्लाई करूंगा ये जो स्लाइड है वो देखते रहना। यहाँ पे कार्टेशियन के लिए मैंने लिख दिया, और ये कर्ल के लिए जो जनरल फॉर्मूला है जो लिख नहीं पाया था प्रिंट करके वो है, और ये है तुम्हारा लाप्लासियन, ये है तुम्हारा लाप्लासियन, जो लाप्लासियन का नॉर्मल, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। ये सब तुमको बस अब याद करना पड़ेगा। अब इसका असली मतलब क्या है, फिजिक्स में कहाँ यूज होता है, वो फिजिक्स पढ़ते पढ़ते हम सीख जाएंगे, ठीक है? तब समझ में आएगा। ये लिखा रहने दो कार्टेशियन के लिए। तो ये जितना भी वेक्टर कैलकुलस चाहिए था, और लाप्लासियन ऑपरेटर और डाइवर्जेंस कर्ल, इसके बारे में पढ़ा दिया। अब इसका एप्लीकेशन जब करेंगे और ज्यादा समझ पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम इस वीडियो को पसंद कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और तुम्हारी पूरी सीएसआर नेट गेट और जेस्ट प्रिपरेशन के लिए ये चैनल बिल्कुल काफी है, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं जो भी कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को पढ़ाने के, उसके बाद भी अगर किसी भी जगह पे कोई दिक्कत हुआ और किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम ले गया या समझने में दिक्कत हो गया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहां पर जाके क्वेरी रेज कर सकते हो, या कमेंट में भी पूछ सकते हो, कुछ समझ में नहीं आया तो। इसका जो नोट्स है, पीपीटी है, मैं सब कुछ भेज दूंगा। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, तुम पर्सनली क्वेरी पूछे कर सकते हो, कमेंट में कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है उसमें भी कर सकते हो। तो जरूर पूछना अगर किसी पे भी दिक्कत हुआ, क्योंकि मैं पूरा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद भी कुछ चीजें रह सकती है। तो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर इट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।